एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और लॉकडाउन की इस स्थिति में आप सभी लोग अपने घरों पर क्या क्या कर रहे हो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आज मैं आपसे क्या बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल मैं आपसे आज अपनी पूरी यूट्यूब की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसके भी पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगी। मैं बोलना ये चाहूंगी कि हम सभी को पता है कि पूरा विश्व जो है वो इस समय बहुत भयंकर महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन की स्थिति में हम सभी लोग अपने अपने घरों पर हैं। डॉक्टर्स, पुलिस, सेना ये सब अपने कामों में लगातार, प्रशासन अपने कामों में लगातार लगा हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है और फिर और भी जो लोग हैं वो लोग अपने अपने घरों पर है। प्लीज घरों पर ही रहिएगा, घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आपका क्षेत्र ग्रीन जोन भी है फिर भी आप लोग कोशिश यही करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग सावधानी बरतें, सावधानी रखें, क्योंकि इसमें आपकी भी भलाई है और आपके पूरे परिवार की भी भलाई है। अब हमें पता है कि हर केस के सकारात्मक पहलू भी होते हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। तो कोरोना के तो हर पहलू नकारात्मक ही है, बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि लॉकडाउन हो चुका है और हम अपने अपने घरों पर सेफ हैं, तो हम इसमें भी अगर सकारात्मकता ढूंढ सके, अगर पॉजिटिविटी ढूंढ सके तो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। और वो इस तरह से कि लॉकडाउन जब ये सारी स्थिति खत्म हो जाएगी उसके बाद, चूंकि वैकेंसीज हर क्षेत्र में बहुत सारी खाली है अभी, तो इन सब के बाद वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगी। चाहे सिविल सर्विसेज की बात कर लें, चाहे एसआई की बात कर लें, कांस्टेबल की बात करें, पटवारी की बात करें, जितनी वैकेंसीज है बहुत जल्दी आने वाली है। इसलिए आप सभी अपनी तैयारी ऐसे कर ले कि वैकेंसी आए और आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट टाइम में, या फिर आप जब भी एग्जाम आपका सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और लॉकडाउन खुलने के बाद आप सभी को फिर से जॉब करने के लिए जाना पड़े, और हो सकता है कि आपको उस समय ना मिल पाए पढ़ने के लिए। तो इस समय का पूरा सदुपयोग करें, पढ़ाई करें और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि आपको आगे के लिए बेनिफिट रहे। तो ये मेरा संदेश था, एक तरह से कहना था आप सभी लोगों से। अब अपने आते हैं हम टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या था कि YouTube स्टोरी मैम बताइए। तो वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे आप में से कि आप अपनी पूरी स्टोरी बताओ, या फिर नहीं बता सकते हो तो YouTube स्टोरी ही बताओ। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि बहुत बड़ी मैं कोई सक्सेस वूमन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है और वो मुझे अचीव करना है। और उसके बाद मैं अपनी सारी स्टोरी, अपने जीवन की पूरी कहानी आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। लेकिन YouTube की बात रही तो YouTube की कहानी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी। तो जहां तक मेरी YouTube की बात रही, तो जिस वक्त मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे YouTube के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि YouTube में हम वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, हम वीडियो कैसे बनाएंगे, हम आप लोगों को कैसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बस कहते हैं ना कि हम सीखते सीखते फिर वाकई में सीख जाते हैं। तो इसके लिए कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की लेकिन फिर भी उन्हें लाइट का काम करना या फिर और जो भी इंजीनियर से संबंधित काम होते हैं उनको बखूबी आता है। डॉक्टरी नहीं की, MBBS नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें मेडिसिन का बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है। तो बस ऐसा ही होता है, हम सीखते सीखते फिर वाकई में सीख जाते हैं। तो जिस वक्त मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे YouTube के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है YouTube, हमें कैसे वीडियो अपलोड करने हैं, हमें कैसे वीडियोस बनाने हैं, आप लोगों को कैसे कंटेंट प्रोवाइड करना है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि मैम आपने सोचा कैसे कि मुझे YouTube वीडियो बनाने हैं या YouTube चैनल स्टार्ट करना है। हुआ यूं कि जिस तरह से आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हो उसी तरह से मैं भी ऑनलाइन पढ़ाई किया करती थी और तैयारी ही चल रही थी मेरी, और 2018 मार्च का समय था वो। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी और होता है ना कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लगता है कि हम कुछ और चीजें भी करें। तो बस पढ़ते हुए मैं फोन को स्क्रॉल कर रही थी, अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी, YouTube में वीडियोस देख रही थी और एक वीडियो मैंने क्लिक किया और उसमें मैं कमेंट बॉक्स में गई। मैं एजुकेशनल चैनल ही था वो, और वहां पर मैंने कमेंट में देखा कई सारे ऐसे कमेंट आए थे। लिखा हुआ था कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से मैं कहीं शहर में पढ़ने नहीं जा सकता क्योंकि मैं उतना एबल नहीं हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं बुक या सोर्सेस परचेज कर सकूं, है ना, मैं मतलब कैसे भी करके एडजस्ट करके पढ़ाई, मतलब कई सारे मैंने लगभग 100-200 मैंने कमेंट लगातार ऐसे ही देखे। फिर भी अभी मेरे मन में कुछ भी नहीं आया ऐसा। दूसरे दिन से मेरे पास एक छोटा बच्चा आता था पढ़ने के लिए, पड़ोस में ही था और मैं दिल्ली में पढ़ती थी।
पड़ोस में एक बच्चा था और वो भी घर से थोड़ा सा वीक थे वो अंकल आंटी, और वो अपने बच्चे को मेरे पास भेजते थे और मैं उसको पढ़ाती थी और उसको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत समझ में आता था। तो वो आंटी मेरे पास आते थे और बोलते थे कि बेटा मैंने इतनी जगह भेजा, क्योंकि वो पूरा स्टूडेंट एरिया ही था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने इतने सारे लोगों के पास भेजा, लेकिन वो थोड़ा सा बच्चा थोड़ा वीक था, वीक इन द सेंस अगर वो मेहनत करता तो वो बहुत आगे जा सकता था, वो ऐसा वाला बच्चा था। तो उन्होंने क्या कहा कि आपके पास आता है तो वो प्रॉपर जाके अपना वर्क करता है, लर्न करता है, जो भी आप देते हो स्कूल में इसको जितना वर्क करता है वो अपना पूरा काम करता है। मैं बहुत खुश हूँ, और मतलब वो बहुत खुश थी। अब माँ बाप उनके बच्चे आगे बढ़े तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तो वहां पर मुझे थोड़ा थोड़ा लगा, और मेरी फ्रेंड भी थी, उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारे अंदर स्किल है, पढ़ाने की तुम्हारे अंदर स्किल है। फिर उस दिन रात को फिर से मैं सोचने लगी कि अगर मेरे अंदर स्किल है और वाकई में बहुत सारे लोगों को जरूरत है, और क्या मैं 24 घंटे में, अगर मैं मान लेती हूँ 8 घंटे में सोने के लिए, 4 घंटे में अदर वर्क के लिए दे रही हूँ, फिर भी मेरे पास 12 घंटे बच रहे हैं, तो मैं 12 घंटे तो लगातार पढ़ नहीं पाती हूँ, है ना। मैं बैठती हूँ, 4 घंटा पढ़ी या फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, तो मुझे ब्रेक भी चाहिए होता है। तो क्यों ना मैं कुछ नया क्रिएटिव करूं। अब क्रिएटिव क्या करूं? अब फिर मुझे अचानक से याद आया कि यूट्यूब चैनल, यूट्यूब में लोग पढ़ाते हैं, मतलब मैं यहाँ पर बैठ के अगर मैं कोचिंग दूं या फिर बुलाऊं, ऑफलाइन क्लासेस दूं, तो मेरे पास सब लोग आ नहीं सकते हैं, और मैं कहाँ पर दूंगी, बिकॉज मैं भी तो खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं कहाँ पर हॉल लूंगी, मैं कहाँ पर पढ़ाऊंगी, ये सब सारी कठिनाइयां थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। ठीक है, फिर अचानक से मैंने बताया, मुझे YouTube का ख्याल आया कि अभी मैं कल ही देख रही थी, उसमें बच्चों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्हें बहुत जरूरत है टीचर्स की। फिर मैंने क्या किया कि उस पूरी रात मैंने YouTube पर देखा कि मतलब हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं, हम कैसे अपनी जो भी हमारे अंदर हुनर है, जो भी थोड़ा बहुत तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी हमारे अंदर है, हम उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अवर यूट्यूब चैनल। तो मुझे ये सारी चीजें पता चली, और उसके दूसरे दिन ही मैंने मॉर्निंग में मैं उठी और मेरे पास एक फोन था, उस फोन से मैंने एक पेपर में एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, ऐसे ही देखने के लिए। और मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड थी उसने बहुत हेल्प की मेरी, और मैं बस लगातार बस कहा ना कि बस सीखते रहिए, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि मेरे अंदर पढ़ाने वाली स्किल थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्किल का सदुपयोग करूं ताकि दूसरों के भी ये काम आ सके, जो लोग एबल नहीं है वो लोग भी पढ़ सके। और चूंकि मैं हर वक्त पढ़ाई तो कर नहीं रही थी, कुछ देर मुझे भी रेस्ट चाहिए था, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश भी होना था, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने स्टार्ट किया मेरा फर्स्ट वीडियो, आप अच्छा जाना, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप फर्स्ट वीडियो में मेरे जाना और देखना वहां पर मैंने कैसे पढ़ाया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था, सच्ची बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि एक इंसान होता है जो थोड़ा सा टेक्निकली प्रिपेयर होता है, अगर उसे पढ़ाई वाली फील्ड से थोड़ा अलग है तो टेक्निकल जानता है, टेक्निकल नहीं जानता है तो फिर कुछ और जानता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आता था पढ़ाना, मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया और मैंने शेयर किया कुछ लोगों को, अपने जो मेरे संबंधी थे उनको मैंने शेयर किया, और काफी अप्रिशिएशन आया कि मतलब तुम कर सकती हो, तुम इसको और इम्प्रूव कर सकती हो, और तुम वाकई में कर सकती हो, फर्स्ट टाइम में तुमने ऐसा किया, मतलब तुम धीरे धीरे करके तुम्हारा हो जाएगा। बस फिर कुछ नहीं, दिल्ली में रहती थी, वहां पर हर कुछ आसानी से अवेलेबल हो जाता था, बस व्हाइट बोर्ड लेके आ गई और जो भी रिक्वायरमेंट थी उसकी वो धीरे धीरे मैं लेके आ गई। मैंने अपने छोटे से रूम पर अपना छोटा सा सेटअप लगा लिया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बस फोन से ही रिकॉर्डिंग होती थी मेरी, मैं फोन से वीडियो को रिकॉर्ड करती थी, और मार्च 2018 से ये शुरू हुआ था, और होते 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 फिर ये आज का ये दिन है। अभी बहुत तो नहीं, लेकिन जितने भी है मेरे लिए बहुत है। आप सभी मतलब मेरे लिए क्या हो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, और लगभग 1,80,000 की संख्या में अब लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, मेरे फॉलोवर्स बन चुके हैं, तो बस इसी बात की खुशी है। बहुत नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए आप सब अनमोल हो, मेरे लिए आप सब डायमंड हो। तो 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर, और वो सारे सब्सक्राइबर अभी मेरे घर वाले ही थे, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था मेरा वही थे, वही लोग बस थे। धीरे धीरे फिर मैं पढ़ाती गई। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया, कहते हैं ना कि जब आप अपने स्ट्रगलिंग पॉइंट पर होते हो, स्ट्रगल मेरा ऐसा था कि मुझे मेरी वजह से किसी का अच्छा हो सके, बस मेरा ये मानना था। तो हुआ क्या कि जब भी वीडियोस मेरे थोड़े बहुत चलने लगे, बहुत नहीं थोड़े बहुत चलने लगे वीडियोस, ये बात है अप्रैल मई की बात है,
तो मेरे जिंदगी में, या कह सकते हैं मेरे स्ट्रगल में, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने ये भी बताया कि मतलब क्या क्या अभी आप कमी कर रहे हो वीडियोस बनाने में, लेक्चर बनाने में, क्या क्या कमी कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उस कमी को अगर आप सुधार लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो मोस्टली लोग मेरे मोटिवेटर थे, है ना, मुझे मोटिवेट उन्होंने किया। लेकिन बहुत सारे लोग, 100% में से 70% लोग डीमोटिवेटर थे जी, जो मुझे इतना ज्यादा डिमोरलाइज करते थे। मैं सच बताऊं, स्टार्टिंग में मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड था। बाकी मुझे ये तो पता था कि राहों में कांटे आते हैं, हमारे अंदर कमी है, बिल्कुल है, आप हमारी कमियों को बताओ, हम अपनी कमी को सुधारें। लेकिन ये कह देना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये कह देना कि आगे चल के मतलब कर रहे हो ये सब फालतू है, या फिर ये कह देना कि अपनी फील्ड को छोड़ के, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये क्या फालतू चीजों में लग गई है, ये अच्छी बात नहीं होती है। उस समय पर मुझे नहीं पता था, है ना। मैं क्या करती थी, मुझे पता चलता था ये सारी बातें कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, तो मैं बैठ जाती थी और मतलब बहुत अजीब सा मेरे अंदर होने लगता था, क्योंकि मैं घर वालों से भी दूर रहती थी। बाकी मेरे जो फ्रेंड थे उसने बहुत साथ दिया मेरा, तो वो मुझे हर वक्त मोटिवेट करती थी। उसका ये कहना था कि तुम्हारे अंदर कमी है, मैं मानती हूँ, चलो तुम्हारे अंदर कमी है, तुम नहीं पढ़ा पा रही हो अच्छा, लेकिन हर व्यक्ति सीखने से ही सीखता है। हर व्यक्ति जब उसको नॉलेज होता जाता है, जब उसको कह सकते हैं एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अपने आप उसकी सारी कमियां दूर हो जाती हैं। और तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग बिल्कुल आएंगे, और आप यकीन नहीं करोगे, जब मुझे ये सब बातें पता चलती थी तो लगभग 2 से 3 दिन मुझे रोना आता था। मुझे इसलिए रोना नहीं आता था कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, बल्कि मुझे इसलिए रोना आता था कि मतलब वाकई में क्या मैं इतनी बुरी हूँ, वाकई में क्या मेरे मतलब, मैं मानती हूँ कि अगर मैं नहीं अच्छा पढ़ा पा रही हूँ तो क्या वाकई में मैं मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा पा रही हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि देखिए मैं जो भी काम करती हूँ, आप लोगों को पता होगा, मेरे वीडियोस बहुत दिनों में आते हैं, बहुत कम वीडियोस आते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं जो भी काम करती हूँ ना, दिल से करती हूँ। मैं चाहूँ तो रोज वीडियोस बना सकती हूँ, मैं कुछ भी आपको फैक्ट पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद आपको लक्ष्य तक पहुंचाना है। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं और जो भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनका ये भी कहना होता है कि YouTube बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। तो देखिए, कहते हैं ना कि 1-2 मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो 1-2-3 यूट्यूबर्स की वजह से हम सारे यूट्यूबर्स को बोल नहीं सकते। हम काम यूट्यूब में करते हैं, लेकिन हम यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये कहना कि YouTube बाबा जो है वो बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, उनसे बिल्कुल ज्ञान ना ले, उनका ज्ञान फेक होता है। तो आप कितना भी बोलोगे, लेकिन स्टूडेंट्स को जो सही लगेगा, जो मतलब उन्हें जो करना सही लगेगा वो वही करेंगे। स्टूडेंट्स को जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में समझ में आता है, वो वहीं पर एडमिशन लेते हैं। तो इसी तरह से अगर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही कोई नॉलेज दे रहा है और इससे उनका धीरे धीरे मार्केट डाउन हो रहा है, तो इसमें उनकी डिफॉल्ट है ना, ये तो आपका डिफॉल्ट है, ये तो यूट्यूबर्स का डिफॉल्ट नहीं है। तो आप अपने कह सकते हैं आप अपने काम को इम्प्रूव करो। आप अपने काम को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी दूसरे को जज नहीं कर सकते, है ना। हमारा काम है नॉलेज देना। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन नहीं लो, हमने तो कभी नहीं बोला। आप भी कोई नहीं होते हो ये बोलने वाले कि यूट्यूब बाबा होते हैं। मानती हूँ कुछ होते हैं, तो ऐसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी कुछ बाबा होते हैं। तो हर चीज का सकारात्मक नकारात्मक पहलू मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दोनों होता है। तो प्लीज ये सब कहने से बचा करें, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हो, आप एक प्रोफेशनल टीचर हो अगर, तो आपके मुंह से ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है। तो चलिए वो सब हटाते हैं। फिर ये सब चीजें हुई, मैंने बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होती थी। फिर मैं अचानक से फिर से उठती थी, नहीं मुझे करना है, मैं करूंगी। और मैं केवल इसलिए नहीं करती थी कि मैं अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए करती थी, मैं इसलिए करती थी कि नहीं, जो भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, मुझे उनको बहुत आगे लेके जाना है। वो कहीं पर भी बैठे तो मतलब उनके मुंह से ये निकले कि हाँ मुझे मैम ने पढ़ाया था। आगे चलकर अगर उनकी जॉब लगती है तो फिर वो कहे कि हाँ मुझे मैम ने पढ़ाया था, बस। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पर जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आप सभी को पता है। और मेरे पहचान में दूर दूर तक कोई यूट्यूबर
यूट्यूबर नहीं था, मतलब एजुकेशनल वीडियो क्या, नॉर्मल वीडियोस वाला भी कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जिससे मैं कुछ सलाह ले सकूं कि हाँ मैं अपनी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों सीखते गए और सीखते सीखते वाकई में हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया। हमें अब सब कुछ आता है, अब हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर धीरे धीरे समय होता गया। आप बिलीव नहीं करोगे, आज लगभग 1,80,000 फॉलोवर हो गए ना, तो देखने वालों को केवल ये लगेगा कि बस आसमान से गिरे हैं और आके टपक गए हैं। अब बीच में उन्होंने कितनी कठिनाइयां सही है, कितने धक्के सही है, कितने उल्काओं के मार सहे हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन ऐसा ही हुआ है। 1 सब्सक्राइबर से 1,80,000 सब्सक्राइबर के बीच का जो घटनाक्रम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। मैंने कितनी रातें जाग के बिताई हैं, आप सबको पता है क्या? मैंने इतनी रातें जाग के बिताई हैं, तब जाके आज हमारे इतने फॉलोवर्स बने हैं। फॉलोवर्स के अलावा आज मतलब आप सब सराहते हो काम को, आप लोग सराहते हो, तो यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं था कि हमारे काम को सराहा जाए, हमारा काम अच्छा हो, आप सब आगे बढ़ो, हमारा मकसद ये था। तो इतनी रातों का जागना, इतनी सारी बातें सुनना, और सबसे बड़ी बात आज 1,80,000 फॉलोवर्स हो गए हैं, तो सबको ये लगता है कि ये एक लड़की है, इस वजह से इसने फॉलोवर बना लिए हैं। किसी को इसके पीछे की मेहनत नहीं पता है। आप भी अगर उस फील्ड से जुड़े हो, बहुत सारे इस फील्ड से भी जुड़े हुए लोग बोलते हैं, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो बखूबी पता होगा कि कितना ज्यादा स्ट्रगल है। तो अब मैं अपना स्ट्रगल मैंने कभी भी शेयर नहीं किया। अब एक समय तो ऐसा था कि मतलब कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी बीमार क्यों ना हो जाऊं, मुझे आप लोगों को वीडियोस देने ही देने हैं। इस समय पर कुछ दिनों से ऐसा कुछ चल रहा है जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ प्रॉपरली। बाकी उस टाइम पर एकदम श्योर था, मैं कितनी भी बीमार हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, अगर मैंने पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ, पूरा दिन मैं नहीं सोई हूँ, लेकिन मुझे वीडियोस देने ही देने हैं। यहाँ मैं केवल ये नहीं बता रही हूँ कि मैंने कैसे फॉलोवर्स बनाए, मैं केवल अपना एक छोटा सा स्ट्रगल बता रही हूँ। अभी भी यहाँ तक पहुंचने के बाद भी मेरा एम कुछ और है, मेरा लक्ष्य कुछ और है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिनमें से एक लक्ष्य मेरा ये भी है कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना है, और वो वाकई में मैं आपको दिला के रहूंगी। तो जैसे कि बताया मैंने कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लड़की है इस वजह से इसके फॉलोवर्स बढ़ गए, हमारे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हम मेल हैं, या फिर और भी अदर रीजंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारा जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा। ग्रो करने के अलावा मैंने देखा कि एमपी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, एमपी जीके पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मार्केट में भी इतनी ज्यादा अच्छी उन्हें बुक अवेलेबल हो नहीं पा रही थी, और एमपीपीएससी में आप सभी को पता है वेटेज कितना ज्यादा है एमपी का। तो फिर इस वजह से मैंने एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट की कि चलिए कोई बात नहीं, मैं एमपी ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी के भी बहुत सारे लेक्चर मिल जाते हैं, बायोलॉजी के और हिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर मिल जाते हैं, लेकिन एमपीजी के लेक्चर्स कम थे बट कम थे। इस वजह से मैंने वो सीरीज स्टार्ट कर दी। वो सीरीज आप सभी को बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे और ज्यादा मैंने काम करने का सोचा। मैंने कुछ समय ऐसा भी सोचा कि मैं फैकल्टी हायर कर लूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा लक्ष्य कुछ और है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। हाँ, इनमें से एक लक्ष्य ये जरूर है कि आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं फैकल्टी हायर करूं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप सब मुझसे पढ़ना पसंद करते हो। मैं फैकल्टी हायर कर लूंगी, हो सकता है कि आप सभी लोगों को वो उनका पढ़ाया हुआ पसंद आया, और 1-2 बार मैंने कोशिश भी की है, मैंने टीचर्स बुलाए हैं, तो एक बार मैंने कोशिश भी की है, लेकिन वो आप लोगों को पसंद नहीं आया। तो इस वजह से मैंने सोचा अभी फैकल्टी का रहने देते हैं, अभी मेरे से जितना हो पाता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। अब कुछ दिनों के बाद कहते हैं ना कि अब मैं मतलब आज जो वीडियो एक तरह से पूरा नेगेटिव ही हो जाएगा, बट इसको नेगेटिव वे पर मत लीजिएगा, स्ट्रगल बेस वे पर ले सकते हैं। कहते हैं ना कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें धक्का देने वाले, मतलब सामने से तो अच्छा बोलते हो आप, ठीक है, पीठ पीछे जाके ऐसा वैसा, मतलब ये भी चीजें बहुत सुनने को मिली कि मतलब बहुत अच्छा बना रहे हो आप, ये मतलब ऐसा कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत मतलब ओवर जिसको बोलते हैं, आपकी ओवर बढ़ाई करना। और फिर पीठ पीछे जाकर करे वो उनको तो मैं ऐसा बोल के आई हूँ, या मैं उनको ऐसा बोल के आया हूँ, अब तो वो ये ऐसा ही ऐसा करेंगे, अब तो वो ऐसे, मतलब किसी की हंसी उड़ाना, किसी की हंसी बनाना। लेकिन मैं इन सब किसी भी चीज को मैं आपसे बताऊं, स्टार्टिंग में मैं माइंड करती थी, उसके बाद मैं माइंड नहीं करती थी कि मतलब किसी ने ऐसा बोला, किसी ने वैसा बोला, क्योंकि वो मुझे पता था कि हमने कितने स्ट्रगल किए, स्ट्रगल के बाद आज हम यहाँ तक पहुंचे। और इन केस अगर मैं YouTube छोड़ना भी चाहती हूँ तो मैं नहीं छोड़ पाती। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी आप लोगों को जोड़ने के लिए। आप लोग, अगर मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ तो इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि मुझे खुद से लगने लगता है कि मैं कितना जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊं, है ना। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल
भी अब मैं मन में नहीं लाती कि मुझे यूट्यूब छोड़ना है, या फिर आप लोगों को यूट्यूब छोड़ना मतलब आप लोगों को छोड़ना। मैं कहीं पर जाती हूँ, कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं, मतलब आप लोगों से बातें करना मतलब इतना अच्छा लगता है। और वो उन स्टूडेंट्स का प्यार जो मतलब आप लोग तो मैसेजेस करते हो और मैसेजेस से ही प्यार झलकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझे कई बार मिल चुके हैं, कई बार कभी रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, कहीं कहीं पर मार्केट में मिल जाते हैं, तो उन लोगों का जो प्यार है ना, मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ऐसा प्यार अपनों से ही मिल सकता है, ऐसा प्यार। तो ये तो मैं दिमाग से मैंने निकाल दिया कि मैं कभी यूट्यूब छोड़ूंगी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब छोड़ दूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूं, और कई सारे लोगों ने मेरा देख के अपनी सीरीज स्टार्ट करनी आरंभ कर दी, मतलब स्टार्ट कर दी, अपना चैनल स्टार्ट कर दिया है ना। कई सारे मेल्स आए, कई सारे मैसेजेस आए कि आप मेरा चैनल शेयर कर दो, या फिर मैं आपके चैनल पे पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे पता है वही लोग आप ही पीठ पीछे हमारे लिए क्या कह रहे थे पहले, जब हम वहां तक नहीं पहुंचे थे, और आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो आज हम आपके लिए सेलिब्रिटी बन गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार मैंने मौका भी दिया, लेकिन वो फेलियर हो गए, क्योंकि देखिए हर किसी के बस की बात नहीं होती इतनी मेहनत करना। हो सकता है कि आप लोग 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप 2 घंटे भी ना बोल पाओ। हो सकता है कि आप 2 घंटे बोल सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप टेक्निकली प्रिपेयर ना हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने वीडियोस में जो भी क्रिएशन करते हैं, क्रिएशन का मतलब हम खुद से जो भी दिमाग लगा के जो भी नया करने की कोशिश करते हैं, वो कॉपी करके अपने में चिपका लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं कितना भी कॉपी कर लूं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग कॉमेडी वीडियोस देखते होंगे, अमित भड़ाना की वीडियोस देखते होंगे, आप लोग श्योर है देखते होंगे। तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं कि मैं अमित भड़ाना को कॉपी करूं, लेकिन मैं अमित भड़ाना नहीं बन पाऊंगी। मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं टीना डाबी, अथर आमिर को कॉपी करूं, या फिर मैं जो भी टॉपर्स है मैं उनको कॉपी करूं, लेकिन कॉपी मैं कर लूंगी, लेकिन मैं वो नहीं बन पाऊंगी। तो आप अपना खुद का क्रिएशन रखो, आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, चाहे वो यूट्यूब के फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो, फिर चाहे वो किसी के भी फील्ड में हो। समझ में आ गया? ये सब आप छोड़ते हैं, ये सब आप साइड हटाते हैं, क्योंकि जो हेटर्स हैं वो हमेशा आते रहेंगे। और हमारा कॉपी, मुझे वाकई बताऊं, सच बताऊं, पहले बुरा लगता था, अब अच्छा लगता है कि मेरा वाकई में अच्छा होगा, कुछ हम में कुछ अच्छा होगा, तभी लोग हमारा कॉपी कर रहे हैं, तभी लोग ये बोल रहे हैं कि लड़की है इसलिए इनका चैनल बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, ये तो रही यूट्यूब स्ट्रगल की बात। तो एक बहुत सारे ऐसे समय आए, मुझे लगता था कि नहीं अब बहुत हो गया, मैं थक जाऊंगी, अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं छोड़ूंगी, अब मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगी। ठीक है, मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है, तो मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दूंगी। वाकई में मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे ऐसे केस आए, बहुत सारे ऐसे चांसेस आए, रात को जब मैं खड़े खड़े थक जाती थी। और हाँ, स्टार्टिंग में मेरे वीडियोस, आपको पता है, मुझे 10 बार वीडियो हटा के वापस से बनाने पड़ते थे, क्योंकि मेरे वीडियोस खराब हो जाते थे, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। यही स्ट्रगल, इसी स्ट्रगल को मैं बोल रही हूँ। बस सुनने में लगता है, कहने में लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन ये मैंने किया है, मुझे पता है। और मैंने बस नहीं है, जितने यूट्यूबर्स है, एजुकेटर्स है, जो भी है, जो भी अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो IAS बन रहे हैं, जो डेप्यूटी कलेक्टर बन रहे हैं। डेप्यूटी कलेक्टर PSC में टॉप करने वाला डायरेक्ट टॉप नहीं करता, उसके पीछे की मेहनत भी देखी जाती है, उसने कितनी मेहनत करी होगी। IAS पे टॉप करने वाला डायरेक्ट टॉप नहीं कर लेता, उसके भी पीछे की मेहनत देखी जाती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बने होंगे, उनके पीछे कितनी बड़ी मेहनत होगी, उसे कोई नहीं देखता। जब हम स्ट्रगलिंग पॉइंट पर रहते हैं, या जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसको कोई नहीं देखता। जब आप बन जाओगे डेप्यूटी कलेक्टर या टॉप कर लोगे ना, तो वही लोग बोलेंगे जो आपके पीठ पीछे बुराई करते थे कि इसे पता था मुझे कि एक दिन जाके ये बनेगा, एक दिन जाके ये कुछ ना कुछ करेगा, और आज लो बन गया, मुझे पता था। क्यों? क्योंकि आप उस स्तर तक पहुंच गए हो। वही बात है, आपके पीछे की स्ट्रगल कोई नहीं देखता, आपकी मेहनत कोई भी नहीं देखता। इसलिए हर किसी की बातों को इग्नोर करके, हर किसी की बातों को छोड़ करके, मुझे लगा बीच बीच में कि मैं यूट्यूब बंद करूंगी, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत पहले की बात है वो। हम 10,000 20,000 फॉलोवर्स थे, तभी की बात है ये, मुझे लगा। लेकिन फिर भी जब मुझे रात को लगता, थोड़ी देर के लिए 1 घंटे तक मैं अपने मन में यही सारी चीजें सोचती, जब मैं आगे का सोचती तो मुझे लगता नहीं। मुझ पर बहुत सारे लोग
100 लोग, जब 100 सब्सक्राइबर्स थे, 100 फॉलोवर्स थे, तो मुझे लगता था कि 100 लोग मेरे पर डिपेंड हो चुके हैं, नहीं मुझे करना है। जब 10,000 हुए तो मुझे लगा कि नहीं, अब 10,000 लोग डिपेंड हो चुके हैं, मुझे करना है। जब 1 लाख हुए और आज बढ़ते बढ़ते 1,80,000 लगभग की हमारी फैमिली बन चुकी है, और धीरे धीरे मुझे पूरी तरह से आशा है कि 1 मिलियन होने में भी अब समय नहीं लगेगा, समय भले लगेगा, लेकिन जो भी है वो मेरे लिए बहुत कम समय ही मैं मानूंगी उसको। तो उसके बीच की मेहनत या फिर उसके पीछे का जो भी स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखता, इसलिए आप लोग किसी की भी बातों में मत आइएगा। कुछ भी कर रहे हो, अक्सर कहते हैं रिश्तेदार जो है वो कहते हैं, कितने दिन से मुझे भी कहा जाता है, मुझे भी कहा जाता था, अक्सर मैसेजेस आते हैं कि तुम तो कब से तैयारी कर रही हो, तुम ये क्या करने लगी यूट्यूब पर, तुम तो कब से तैयारी कर रही हो, अभी तक जॉब नहीं लगी। जॉब की भी बात होती है ना, हम प्राइवेट जॉब तो करने जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब में भी आजकल देखिए आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, कितना ज्यादा कंपटीशन है, कितना ज्यादा स्ट्रगल है। तो ऐसे लोगों को हम नहीं समझा सकते। नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। मैं घर जाती हूँ, मैं आपको सच बताऊं, मैं घर जाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा किसी के यहाँ जाती नहीं हूँ, क्योंकि माइंड में कह सकते हैं ना, माइंड में नकारात्मकता भर जाती है, ना सोचते हुए भी ये लगता है मन में कि नहीं उसने ऐसा बोल दिया, मतलब कि वाकई में बहुत टाइम हो रहा है, बहुत लेट लग रहा है। लेकिन घर वाले आपके कभी नहीं बोलेंगे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन और भी जो आपके सगे संबंधी हैं जो वाकई में आपको प्यार करते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे। मेरे माँ बाप ने, मेरे जो भी मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी नानी जी हैं, वो थोड़ा सा वृद्ध हो चुकी हैं, मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम इतने साल से तैयारी कर रही हो, बहुत साल नहीं हुए अभी मुझे, 2-3 साल हुए हैं, कितने साल से तैयारी कर रही है, तुमने ये क्या स्टार्ट कर दिया, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें विश्वास है कि ये जो भी करेगी ये अच्छा करेगी। इसी तरह से आप भी अपना विश्वास बनाइए। अगर पेरेंट्स कभी होता है, किसी के पेरेंट्स अपोज करते हैं कुछ करने में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें भी आपकी फॉल्ट होती है। आपने पेरेंट्स की नजरों में अपनी इमेज ऐसी नहीं बना रखी होगी कि वो आप पर विश्वास कर पाए, तो अपने पेरेंट्स की नजर में आप वो इमेज बनाइए ताकि वो आप पर ट्रस्ट कर पाए, वो आप पर विश्वास कर पाए, और फिर आपका जो मन करे, जो मन करने का मतलब है आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, लेकिन आपका मन नहीं है, आपका मन है कि मुझे बिजनेस करना है, आपका मन है कि मुझे कुछ भी एटसेट्रा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आपको प्राइवेट जॉब करनी है, बेशक कर सकते हैं, लेकिन आप करिएगा वही जो आपका मन कहे। मन अच्छा कहना चाहिए, गलत मन नहीं कहना चाहिए। अब मन करे कि हमें बहुत घूमना है, तो आप कैसे घूमोगे? तो ऐसा नहीं, नाम कमाइए, जिस भी क्षेत्र में रहिए। धीरू भाई अंबानी ने कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं की, लेकिन आज देखिए आज क्या है ना, जो आईएएस में टॉप कर रहे हैं उनकी तो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब क्या, देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा, उनका भी नाम हो रहा है। तो जिस फील्ड में जाइए उस फील्ड में अपना नाम कमाइए। बहुत, अगर मान लीजिए आपसे नहीं हो पा रहा है, आप विश्व स्तर पर अपना नाम नहीं कमा पा रहे, भारत राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, एटलीस्ट आप अपने क्षेत्र में अपना नाम बना सकते हैं, आप अपने समाज में आप अपना नाम बना सकते हैं, ताकि आपका कोई उदाहरण देके अपने बच्चों को समझाए, है ना। फिर ऐसे बच्चे क्या होता है ना, ऐसे बच्चे आते हैं, बोलते भैया आप या भैया या दीदी आपकी वजह से मुझे घर पर बहुत डांट पिटती है। तो जिस दिन ऐसा होने लग जाए ना, उस दिन आप समझ जाना कि नहीं, अब मतलब मैं कुछ अच्छी फील्ड में जा रहा हूँ या कुछ अच्छे रास्ते में जा रहा हूँ। तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। कोरोना वायरस भी एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन इस बाधा को आप बाधा ना मानते हुए आप अपनी ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको कभी कोई कुछ भी कह ना सके। आप अपनी जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि पूरी जवानी तो हम अपने पढ़ने में बिता देते हैं, फिर हम बुढ़ापे में क्या करेंगे? जवानी तो पूरे पढ़ने में बिता देते हैं, घूमना फिरना तो क्या फिर हम बुढ़ापे में करेंगे? तो अगर आपको अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है तो जवानी खराब करनी पड़ेगी। अगर आप अपने जवानी में सारी चीजें कर लोगे, ऐश कर लोगे, घूम लोगे, फिर लोगे, बुढ़ापा आपका पूरा खराब जाने वाला है। तो इसलिए अगर आपको अपना नाम बनाना है कि अगर आप इस दुनिया से भी चले जाओ, लेकिन एटलीस्ट आपके समाज के लोग आपको याद रखें, तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी यूट्यूब स्टोरी। मार्च 2018 से शुरू हुई थी और बीच में थोड़े दिन के लिए ब्रेक हुआ था, और आज के दिन पर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अप्रैल 2020, कोरोना वायरस से तो जरूर याद रहेगा। तो अप्रैल 2020 का ये समय है जब 1,80,000 फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स ही हो आप हमारे, हो सकता है कुछ लोग मेरे से छोटे भी हो, कुछ लोग मेरे से बड़े भी हो, तो एज अ फ्रेंड हम सब 1,80,000 फॉलोवर्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। और
बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी ये सारी चीजें जब खत्म हो जाए तो मैं जहां पर भी जाऊं वहां से रिलेटेड जो भी लोग हो आप में से वो मुझसे मिलने, मैं आप लोगों से मिलूं, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करूंगी कि मैं मतलब जिस शहर में जा रही हूँ उस शहर के लोग मुझे जानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, और मैं भी आप लोगों की बहुत सारी चीजें फॉलो करने की कोशिश करूंगी। तो बस आज ये छोटा सा मेरा था, एक शायद बकवास भी लगा हो कुछ लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लगता बकवास लगा होगा। छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए। तो आप सभी लोग खूब सारा पढ़े। अगर आज भी कह रही हूँ, अगर आप लोग फोर्स में पढ़ रहे हो, मम्मी पापा के या फिर किसी के फोर्स में पढ़ रहे हो, तो फिर आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत करना। आपका जिस चीज में मन लगता है, आपका वीडियोस बनाने में मन लगता है, आजकल मैंने बच्चों को देखा है कि मतलब उन लोगों का वीडियोस बनाने में पूरा क्या बोलते हैं सोशल मीडिया या फिर और इन सबसे दूर रह के, अगर आपका मन है कि आपको यूट्यूब में आगे करना है या फिर आजकल वो टिकटॉक वीडियोस बनाने में भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो जो भी करे जैसे भी करे बहुत अच्छा करे अपनी फील्ड में। यही मेरी आप सभी से गुजारिश कह सकते हैं, गुजारिश यही रहेगी कि जो भी करे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करे, खूब आगे बढ़े, अपने माँ बाप का, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे समाज का नाम रोशन करे, दूसरों की हेल्प करने की हमेशा कोशिश करें। अगर आप सिविल सर्विसेज फील्ड में जा रहे हो तो अभी से आप अपनी आदत डालो कि आप दूसरों की हेल्प करो, दूसरों को समझो, दूसरों को समझने की अभी से आप कोशिश करो। तो बस आज यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अब वीडियोस जो है वो लगातार आते रहेंगे, टेस्ट जो है वो लगातार होते रहेंगे। आप सबकी जो भी सुझाव है ना, वीडियोस और किन किन सब्जेक्ट्स के लाने चाहिए या फिर कैसे लाने चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।